नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब के पहले अध्याय खुद पर विश्वास रखो के बारे में। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपने ऊपर भरोसा करना सीख लें तो जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, नकारात्मक सोच को दूर कैसे करें और सफलता की राह पर कैसे आगे बढ़ें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें दिए गए विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपने पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप विनम्र लेकिन उचित आत्मविश्वास के बिना सफल या खुश नहीं हो सकते। यदि आपके पास दृढ़ आत्मविश्वास है तो आप सफल होंगे। हीनता या अक्षमता की भावनाएं आपकी आशाओं पर पानी फेर देंगी। आत्मविश्वास आपको खुद को पहचानने और सफलता की ओर ले जाने में मदद करेगा। इस प्रकार का मानसिक दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये पुस्तक आपको अपने आप में विश्वास जगाने और अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करने में मदद करेगी। बहुत से लोग हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित हैं। वो सच बहुत दर्दनाक है, लेकिन आपको ऐसा दर्द सहने की जरूरत नहीं है। यदि उचित कदम उठाए जाएं तो आप इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप अपने आप में एक रचनात्मक विश्वास पैदा कर सकते हैं। वह विश्वास उचित रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। एक बार मैं सिटी हॉल में व्यवसायियों की एक बैठक में व्याख्यान दे रहा था। व्याख्यान के बाद मैं मंच पर लोगों से मिल रहा था, तभी एक भाई मेरे पास आए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपसे मेरे लिए किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर सकता हूँ? मैंने उनसे बाकी लोगों के जाने तक इंतजार करने को कहा। इसके बाद हम मंच के पीछे बैठे। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सौदा करने के लिए इस शहर में आया हूँ। अगर मैं इसमें सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन अगर मैं असफल हुआ तो मेरी आभा टूट जाएगी। मैंने उन्हें थोड़ा आराम करने का सुझाव दिया क्योंकि जीवन में कुछ भी अंतिम नहीं हो सकता। यदि वे सफल होते हैं तो अच्छा है, यदि सफल नहीं होते हैं तो भविष्य में कई अन्य अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने अत्यंत उदास स्वर में कहा, मुझे तनिक भी आत्मविश्वास नहीं है। मुझे लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं हताश और निराश हूँ। सच कहूँ तो मेरे जीवन का कई जहाज डूब चुके हैं। मैं 40 साल का हूँ। मुझे नहीं पता मैं हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित क्यों हूँ, मैं आश्वस्त क्यों नहीं हूँ। मैं खुद पर संदेह करता रहता हूँ। आज आपने अपने भाषण में सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बात की। ये सुनने के बाद मुझे आपसे ये पूछने का मन हुआ कि मैं खुद में विश्वास कैसे पैदा कर सकता हूँ। इसमें 2 कदम लगेंगे, मैंने उत्तर दिया। सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आपके अंदर अक्षमता की भावना क्यों है और यह कहाँ से आती है। इसके लिए विश्लेषण की आवश्यकता है। समय तो लगेगा। एक चिकित्सक शारीरिक रोगों के प्रति जो दृष्टिकोण रखता है वही भावनात्मक रोगों के प्रति भी रखना चाहिए। ये काम तुरंत नहीं किया जा सकता, आज की हमारी संक्षिप्त यात्रा के दौरान भी नहीं। साथ ही स्थायी इलाज के लिए इलाज की भी जरूरत होगी। हालांकि मैं आपको आपकी तत्काल समस्या को हल करने का एक सूत्र दिखाता हूँ। यदि आप इसका पालन करेंगे तो यह आपके काम आएगा। मैं तुम्हें कुछ शब्द दूंगा। आज रात जब तुम यहाँ से वापस चलो तो रास्ते में ये शब्द कहते रहना। रात को सोने से पहले भी बिस्तर पर उन शब्दों को कई बार कहें। कल सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले इसे 3 बार कहें। जब आप अपनी महत्वपूर्ण यात्रा पर निकले तब भी इसे याद रखें। इन शब्दों को पूरी आस्था के साथ पढ़ें। यह आपको आपकी समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त शक्ति और ताकत देगा। बाद में आप चाहें तो हम आपकी मूल समस्या का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के नतीजे जो भी हों, अभी जो फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपके अंतिम उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैंने उसे जो वाक्य दिया वह ये था, मैं यीशु मसीह के माध्यम से सभी चीज़ें कर सकता हूं क्योंकि वह मुझे शक्ति देता है। फिलिप्पियों 4:13 वे इस वाक्यांश से परिचित नहीं थे, इसलिए मैंने इसे एक कार्ड पर लिखा और उन्हें वहीं 3 बार पढ़कर सुनाया। अब जाओ और अपनी दवा के बारे में निर्धारित विवरण का पालन करो। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह ऐसे उठ खड़ा हुआ मानो अपने आप को घसीट रहा हो। वह एक क्षण तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने बड़े भाव से कहा, ठीक है डॉक्टर, आइए। मैंने कंधे उचकाकर उन्हें सीधा किया और रात के अंधेरे में बाहर चला गया। वह एक असहाय व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन उसके चलने के तरीके से मुझे लगा कि उसके अंदर विश्वास की भावना जागने लगी है। वह सरल सूत्र उनके लिए वास्तव में जादू की तरह काम करता था। उन्होंने बाद में कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बाइबल में कुछ शब्द किसी व्यक्ति की इतनी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भाई ने उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच की।
वैज्ञानिक पद्धति से धार्मिक आस्था की चर्चा बैठकों एवं प्रयोगों के माध्यम से उनमें व्याप्त हीन भावना को दूर किया जा सकता है। उन्हें ये भी सिखाया गया कि विश्वास कैसे किया जाए। उन्हें कुछ दिशानिर्देश दिए गए थे जिनका उन्हें पालन करना था। ये सुझाव इस अध्याय में आगे दिए गए हैं। धीरे धीरे भाई ने दृढ़, स्थायी और आवश्यक आत्मविश्वास हासिल कर लिया। वे अब भी इस बात से हैरान हैं कि जो अच्छी चीज़ें उनसे दूर भागती थीं, वे अब उनके करीब आ रही हैं। अब उनका व्यक्तित्व नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक हो गया है। तो सफलता उनके कदम चूमती है। अब उसे अपनी शक्तियों पर अटूट विश्वास है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कई कारण हैं। इनमें से कई कारणों की जड़ें हमारे बचपन में हैं। एक कार्यकारी ने मुझसे अपनी कंपनी के एक युवा कर्मचारी के बारे में बात की। वह युवक को बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण निजी मामलों में उस युवक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे इसके लिए बहुत खेद है क्योंकि यह उस सीमा से परे है, अन्यथा मैं उसे अपना प्रशासनिक सहायक बनाना चाहूँगा। इसके लिए इसमें सभी योग्यताएं हैं, लेकिन ये बहुत अधिक बातें करता है और महत्वपूर्ण बातें प्रकट करता है जिन्हें निजी कहा जा सकता है, भले ही इसका ऐसा कोई मतलब न हो। विश्लेषण के बाद मुझे लगा कि वह युवक केवल अपनी सांस की तकलीफ के कारण बहुत अधिक बात कर रहा था। वह अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए अपने ज्ञान का दिखावा करता था। वह अपेक्षाकृत धनी लोगों से जुड़ा था। उनके सभी साथी कॉलेज शिक्षित और विभिन्न समाजों के सदस्य थे। हालांकि यह लड़का गरीबी में बड़ा हुआ, लेकिन वह कॉलेज नहीं गया या किसी मंडली से संबंधित नहीं था। इसलिए शिक्षा और अपने साथियों के सामने सामाजिक स्तर की दृष्टि से स्वयं को बहुत निम्न समझता था। अपने सहकर्मियों के बीच अपनी छाप छोड़ने के लिए उसका अवचेतन मन हमेशा अपने अहंकार को बढ़ाने की योजना बनाता रहता था। अवचेतन मन किसी की सीमाओं को कवर करने के तरीके ढूंढता है। वह युवक अपने व्यवसाय के क्षेत्र की अंदर की कहानियों को जानता था। वह अपने वरिष्ठों के साथ सम्मेलनों में जाता था। वहां वह प्रसिद्ध लोगों से मिलता था और महत्वपूर्ण चर्चाएं सुनता था। वह उन्हें कुछ अंदर की कहानियां सुनाता था ताकि उसके सहकर्मी उसे प्रशंसा और सम्मान के साथ देखें। इससे उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा तथा मान सम्मान पाने की इच्छा भी तृप्त होती है। कंपनी का एग्जीक्यूटिव एक अच्छा और समझदार व्यक्ति था। जब उन्हें उस युवक के व्यक्तित्व के उस पहलू के बारे में पता चला तो उन्होंने उससे बात की और बताया कि उसकी योग्यता के कारण उसके व्यवसाय में उसके लिए कई अवसर थे। उन्होंने युवक से ये भी कहा कि हीन भावना के कारण वह निजी मामलों में अविश्वसनीय होता जा रहा है, जिसे सुनने के बाद युवक खुद को ठीक से पहचान सका। उसके बाद आत्मविश्वास और प्रार्थना विकसित करने की तकनीक के माध्यम से वह अपनी कंपनी के एक मूल्यवान कर्मचारी बनने में सक्षम हुए। अब उसके अंदर छुपी सच्ची शक्तियां जागृत हो चुकी थीं। मैं शायद आपको अपने उदाहरण से कई युवाओं में प्रोस्टेट कैसे विकसित होता है इसकी प्रक्रिया समझा सकता हूँ। मैं बचपन में बहुत पतला था। मुझ में ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। मैं खेलों में भी भाग लेता था। मैं मजबूत था लेकिन कमज़ोर था। ये तथ्य कि मैं पतला हूँ मुझे शर्मिंदा करता था। मैं पतला नहीं होना चाहता था। सब मुझे पतला कहते थे। जब मैं चाहता था, लोग मुझे जादियो कहते हैं। मैं मोटा होना चाहता था। मैं सख्त, मजबूत और मोटा बनना चाहता था। मैंने वज़न बढ़ाने के लिए हर कोशिश की। मैंने कॉड लिवर तेल पिया, अनगिनत बार मिल्क शेक पिया, पोषक तत्वों से भरी हजारों चॉकलेट खाईं, अनगिनत केक खाए, लेकिन मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। मैं कमज़ोर रह गया। मैंने इसके बारे में चिंता करते हुए और दुखी होते हुए रातें बिताईं। मैं 30 साल की उम्र तक मोटा होने की कोशिश करता रहा, फिर अचानक मैं बहुत मोटा हो गया। यहाँ तक कि मेरे कपड़ों की सिलाई भी टूटने लगी। इसके बाद मुझे मोटे होने का एहसास हुआ। आखिरकार मैंने 40 पाउंड वज़न कम किया और मुझे आकार में आने में बहुत परेशानी हुई और मुझे कड़ी मेहनत करनी। दूसरी बात यह थी, मैं यह व्यक्तिगत विश्लेषण इसलिए दे रहा हूं ताकि लोग समझ सकें कि हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे काम करता है कि मैं एक पुजारी का बेटा था। मुझे अक्सर उस सच्चाई की याद दिलाई जाती थी, अन्य लोग जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं नानी अम्थी जैसी गलती करता हूं तो लोग मुझसे कहेंगे, अरे तुम पुजारी के बेटे हो। इसलिए मैं पुजारी का बेटा नहीं बनना चाहता था। पुजारी के बच्चों को अच्छे बच्चे और अच्छे आचरण वाले माना जाता है। मैं अपने आप को सख्त और सख्त होने का आभास देना चाहता था। लोगों की धारणा है कि धर्मगुरुओं के बच्चों से आसानी से संवाद नहीं किया जा सकता, इसीलिए वे बच्चे सदैव धर्म का झंडा थामने की यथास्थिति के विरुद्ध विद्रोह करते रहते हैं। मैंने कसम खाई थी कि एक चीज़ थी जो मैं कभी नहीं करूंगा और वह था पुजारी बनना। इसके अलावा मैं एक ऐसे परिवार से आया हूं जहां हर सदस्य को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना पड़ता था, मैच के ऊपर बात करें, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। उन्होंने मुझे माइक्रोफोन के सामने खड़े होने और सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए मजबूर किया,
जब मैं इसके बारे में सोचकर ही डर गया था और मौत तक डर गया था। ये सालों पहले की बात है, लेकिन आज भी जब मैं स्टेज पर कदम रखता हूं तो कभी कभी मेरे अंदर वो पुराना डर जाग उठता है। उस ग्रंथि से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ताकत पाने के लिए मुझे हर तरह की तरकीबों का सहारा लेना पड़ा। दयालु ईश्वर ने उस दिशा में मेरी सहायता की है। तो दोस्तों, ये था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के पहले अध्याय खुद पर विश्वास रखो का सारांश। उम्मीद है कि आपको यह बातें प्रेरित करेंगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगी। तो चलिए मिलते हैं भाग 2 में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात पसंद आई। और अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।